नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बिजनेस एजुकेशन पॉइंट पर। यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सर्वप्रथम आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एवं शेयर करें। इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इंस्टा मौजू के लिंक के माध्यम से आप हमारे मुख्य परीक्षा एवं प्रारंभिक परीक्षा के हस्तलिखित नोट्स परचेज कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का हमारा वीडियो, जो कि आपकी मुख्य परीक्षा के लिए तो उपयोगी है ही, साथ ही साथ आपकी प्रारंभिक परीक्षा जो होगी आगामी समय में उसके लिए भी बहुत ही उपयोगी रहेगा। तो यदि आप अभी से अपनी तैयारी प्रारंभ करते हैं तभी आप 100% सफलता को प्राप्त। आज का जो वीडियो है उसमें हम आपको प्रमुख 3 मार्कर प्रश्नों से अवगत कराएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो। जो हमारी 3 मार्कर बुक है जो कि कभी पब्लिकेशन के द्वारा पब्लिश की गई, आप इसे मार्केट में भी प्राप्त कर सकते हैं और PDF के लिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं 7067623410 नंबर पर। आज का जो प्रथम प्रश्न पत्र खंड आ इतिहास के प्रश्नों को लेकर चलेंगे, जो कि आपकी प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो। इतिहास के जन्मदाता कौन थे? तो हेरोडोटस को इतिहास का जनक या पिता कहा जाता है। इनकी जो प्रसिद्ध पुस्तक है हिस्टोरिका थी। यहाँ पर आपको 3 मार्कर के हिसाब से कैसे उत्तर लिखना है, कितना मतलब आप सटीक उत्तर लिख सकते हैं कम शब्दों में, वह पैटर्न भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो आंसर राइटिंग भी आप सीखेंगे किस प्रकार से आपको आंसर राइटिंग करनी है। तो इतिहास के जन्मदाता हेरोडोटस को इतिहास का जनक कहा जाता है। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक हिस्टोरिका थी। सिंधु सभ्यता के बारे में यदि बात की जाए दोस्तों, तो यह सभ्यता विश्व की प्राचीन नदी घाटी सभ्यताओं में से प्रमुख है। कौन सी सभ्यता? तो सिंधु सभ्यता। यह सभ्यता विश्व की प्राचीन नदी घाटी सभ्यताओं में से प्रमुख है, सिंधु सभ्यता। इस सभ्यता के प्रारंभिक स्थल सिंधु नदी के आसपास थे। नगर नियोजन व जल निकासी इस सभ्यता की प्रमुख विशेषता थी। सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है? इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं क्योंकि इस में सबसे पहले हड़प्पा स्थल पाकिस्तान रावी नदी के किनारे खोजा गया था, इसलिए सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। सिंधु सभ्यता की लिपि कौन सी है? तो इसका आंसर है दोस्तों कि इस सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक है। यहाँ पर 3 से 4 पॉइंट इसलिए दिए गए क्योंकि आपको जो भी व्यवस्थित लगे, आपको याद चारों करना है, लेकिन जो व्यवस्थित लगे उनको आप लिख सकते हैं। इस लिपि में चिड़िया, मछली, मानव आकृति के चिन्ह मिलते हैं। जो भाव चित्रात्मक लिपि है सिंधु सभ्यता की, उसमें जो चिड़िया, मछली, मानव आकृति के चिन्ह मिलते हैं। यह लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती है और इस लिपि में मूलतः 64 चिन्ह थे। यह आपकी प्रारंभिक परीक्षा के लिए भी उपयोगी है। पूछा जा सकता है कौन सी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती है? तो सिंधु सभ्यता की लिपि। और इस लिपि में मूलतः कितने चिन्ह हैं? तो 64 चिन्ह हैं। और लिपि भाव चित्रात्मक थी। उस लिपि में चिड़िया, मछली, मानव आकृति के चिन्ह मिलते हैं। सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके सबसे पहले हड़प्पा स्थल पाकिस्तान रावी नदी के किनारे खोजा गया था। और सिंधु सभ्यता, यह सभ्यता विश्व की प्राचीन नदी घाटी सभ्यताओं में से प्रमुख है। इस सभ्यता के प्रारंभिक स्थल सिंधु नदी के आसपास थे। नगर नियोजन व जल निकासी इस सभ्यता की प्रमुख विशेषता थी। इसके बाद हम आपको बता दें हड़प्पा सभ्यता का काल कब से कब तक माना जाता है। तो कार्बन डेटिंग जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा हड़प्पा सभ्यता का काल माना जाता है। हड़प्पा सभ्यता की तिथि जो है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक माना गया है। और यह विधि सर्वथा मान्य विधि है। यह विधि सर्वथा मान्य विधि है जो हड़प्पा सभ्यता काल की जो विधि है। हड़प्पा सभ्यता की तिथि 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक माना गया है। अब बात हम करते हैं मोहनजोदाड़ो की। तो मोहनजोदाड़ो के बारे में आपने जो फिल्म भी बनी थी मोहनजोदाड़ो, जिसमें ऋतिक रोशन था, और यह फिल्म आपने देखी होगी, और उसमें प्रमुख रूप से कुछ ऐसे दृश्य बनाए गए थे जो कि हड़प्पा सभ्यता से अवगत कराते हैं। तो जो मोहनजोदाड़ो है हड़प्पा कालीन पुरातात्विक स्थल है मोहनजोदाड़ो। शाब्दिक अर्थ है मोहनजोदाड़ो का जो शाब्दिक अर्थ है वह है मृतकों का टीला। तो जो मोहनजोदाड़ो है उसका शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला। वर्तमान स्थिति पाकिस्तान के सिंध प्रांत में जो है मोहनजोदाड़ो अवस्थित है और यहाँ से विशाल अन्नागार की प्राप्ति हुई थी। 4 बातें हैं। हड़प्पा कालीन पुरातात्विक स्थल है मोहनजोदाड़ो। दूसरा, इसका शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला। तीसरा, वर्तमान स्थिति है पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। और चौथा, यहाँ से विशाल अन्नागार की प्राप्ति हुई थी। भारतीय पुरातत्व के पिता कौन थे? तो अलेक्जेंडर कनिंघम जो हैं भारतीय पुरातत्व के पिता थे और इन्होंने 1861 ईसा पूर्व में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना भी की थी। सर्वप्रथम तो इन्होंने अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का पिता कहते हैं और इन्होंने ही 1861 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना भी की थी। हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं बताइए। तो हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख विशेषता में सर्वप्रथम तो यहाँ की जो नगर नियोजन प्रणाली थी वह सर्वोत्तम थी। जो नगर नियोजन व्यवस्था इतनी प्राचीन समय में हड़प्पा सभ्यता में देखी जाती है उतनी व्यवस्था कहीं भी नहीं देखी गई। तो सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता की प्राचीन विशेषता है नगर नियोजन, उसके बाद उन्नत जल निकासी व्यवस्था, उसके बाद सड़कों का
और सड़कों का समकोण पर काटना, उन्नत जल निकासी व्यवस्था। यहाँ पर जो हड़प्पा सभ्यता में जल निकासी की व्यवस्था थी वह काफ़ी उन्नत थी। तो उन्नत जल निकासी व्यवस्था, सड़कों का समकोण पर काटना और भवन निर्माण में ईंटों का प्रयोग जो 4:2:1 के अंदाज से किया जाता था। तो सर्वप्रथम यहाँ की विशेषता नगर नियोजन, दूसरी उन्नत जल निकासी व्यवस्था, तीसरी सड़कों का समकोण पर काटना, चौथा भवन निर्माण में ईंटों का प्रयोग। इस प्रकार से 4:2:1 के अनुपात से जो यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख विशेषताओं के अंतर्गत आता है। वैदिक सभ्यता या आर्य सभ्यता से संबंधित प्रश्न पूछा जाए तो सिंधु सभ्यता के पतन के पश्चात जिस नवीन सभ्यता का विकास हुआ उसे वैदिक या आर्य सभ्यता कहते हैं। कालखंड इसके 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक का वैदिक सभ्यता आर्य सभ्यता का कालखंड होता है। तो सिंधु सभ्यता के पतन के पश्चात जिस नवीन सभ्यता का विकास हुआ उसे वैदिक या आर्य सभ्यता भी कहते हैं और इसका कालखंड है 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक वैदिक सभ्यता या आर्य सभ्यता का कालखंड रहा है। वैदिक साहित्य के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं? तो सूत्र, उपनिषद, वेद, ब्राह्म, वेदांग, पुराण, स्मृतियाँ, आरण्य और उपवेद जो है वैदिक साहित्य के प्रमुख स्रोत हैं। सर्वप्रथम तो है सूत्र, उसके पश्चात उपनिषद, फिर वेद, ब्राह्म, वेदांग, पुराण, स्मृतियाँ, आरण्य, उपवेद आदि वैदिक साहित्य के प्रमुख स्रोत होते हैं। वेद के बारे में यदि हम चर्चा की जाए तो वेद यह विद धातु से बना है। शाब्दिक अर्थ जो है इसका ज्ञान होता है और वेदों की संकलनकर्ता कृष्णद्वैपायन वेद व्यास हैं और वेद 4 हैं। आपने प्राचीन काल से ही आप सुनते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं कि वेदों की संख्या 4 है। अथर्ववेद, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। यहाँ पर आपको बता दें कि आप हम फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम आदि के माध्यम से भी ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इंस्टा मौजूद के लिंक के माध्यम से आप हमारे मुख्य परीक्षा, प्राइमरी परीक्षा के हस्तलिखित नोट्स भी परचेज कर सकते हैं। तो वेद यह विद धातु से बना है। शाब्दिक अर्थ इसका ज्ञान। वेदों के संकलनकर्ता कृष्णद्वैपायन वेद व्यास। वेद 4 हैं, अर्थवेद, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। अब हम बात करते हैं सिर्फ ऋग्वेद की। यदि बात करें तो इसमें विभिन्न देवताओं की स्तुति में गाय मंत्रों का संग्रह है। ऋग्वेद के बारे में यदि पूछा जाए तो इसमें विभिन्न देवताओं की स्तुति में गाए गए जो मंत्र हैं उनका संग्रह किया गया है ऋग्वेद में। इसमें 10 मंडल व 1028 सूक्त हैं तथा 10,462 मंत्र हैं ऋग्वेद में। अरस्तु मां सदगमय वाक्य ऋग्वेद से ही लिया गया है। ऋग्वेद की रचना जो है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व में हुई थी। अस्तुमा सदगमय का वाक्य आपने जो सुना होगा वह ऋग्वेद से ही लिया गया है। ऋग्वेद की रचना 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक की गई थी। हम आपको और प्रश्न बताएं जो त्रिऋण होते हैं। त्रिऋण में जो सर्वप्रथम ऋण होता है वह ऋषि ऋण होता है। वैदिक ग्रंथों का अध्ययन जो होता है और जिनके द्वारा किया जाता है। और पितृऋण है पुत्र की प्राप्ति और देव ऋण जो है यज्ञ करवाना। मनुष्य और गृहस्थाश्रम इन 3 ऋणों से मुक्त होना चाहिए। सर्वप्रथम तो है ऋषि ऋण, पितृऋण, देवऋण। और इसके बाद जो हम पंच महायज्ञ की बात करें, ऋग्वैदिक काल में आर्यों को गृहस्थाश्रम इन 5 यज्ञों को करवाना होता था। सर्वप्रथम तो है ब्रह्म, दूसरा है अतिथि, तीसरा है देव, चौथा है पितृ और 5वां है भूत। तो 5 महायज्ञ जो हैं इनमें जो सर्वप्रथम भूत, दूसरा पितृ, तीसरा देव, चौथा अतिथि और ब्रह्म। अब हम आपको बता दें कि भारतीय दर्शन कौन कौन से हैं। तो सर्वप्रथम इसका आंसर है भारतीय दर्शन 6 हैं। सर्वप्रथम सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। आपको याद रखना होगा कि भारतीय दर्शन में जो है 6 दर्शन है। पहला तो है सांख्य, दूसरा है योग, तीसरा है न्याय, चौथा है वैशेषिक, 5वां है पूर्व मीमांसा और 6वां है उत्तर मीमांसा। इस प्रकार से भारतीय दर्शन में 6 दर्शन प्रमुख रूप से दृष्टिगोचर होते हैं। सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। इसके बाद हम आपको बता दें विवाह के प्रकार। भारतीय समाज में विवाह जो है, विवाह हिंदू धर्म का प्रमुख संस्कार है। विवाह के 8 प्रकार यहाँ पर बताए गए। सर्वप्रथम तो है गंधर्व, दूसरा है असुर, तीसरा है राक्षस और चौथा है पिशाच जिन्हें अशुभ माना जाता है। और इसके बाद जो 4 विवाह हैं जैसे ब्रह्म, देव, आर्ष, प्रजापति आदि इन्हें शुभ माना जाता है। तो 8 प्रकार से प्रमुख हिंदू संस्कार होते हैं। गंधर्व, असुर, राक्षस, पिशाच और ब्रह्म, देव, आर्ष, प्रजापति आदि जो है यह 8 विवाह हिंदू धर्म के 8 प्रमुख संस्कार हैं। इसके बाद अगर हम आपको बता दें और ये प्रमुख प्रश्न है
जैसे कि हम आपको सामवेद से संबंधित प्रश्न बताएं। इस वेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए कि किस वेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर दोस्तों सामवेद जो है इसको भारतीय संगीत का जनक कहते हैं। साम का अर्थ है गान। सामवेद से ही सर्वप्रथम 7 स्वरों की जानकारी प्राप्त होती है। जो स्वर आपने देखे होंगे, गाए होंगे, उनके बारे में अध्ययन भी किया होगा, तो सामवेद से ही सर्वप्रथम 7 स्वरों की जानकारी प्राप्त होती है। सामवेद का उपवेद जो है वह गंधर्व वेद है। इस प्रकार से आज की इस वीडियो में प्रमुख 3 मार्क प्रश्नों के बारे में जाना। आगे भी आप इसी प्रकार हमसे जुड़े रहें और जब भी आपको हमारे मार्गदर्शन की आवश्यकता होगी, हमारा बिजनेस एजुकेशन पॉइंट यूट्यूब चैनल हर समय आपके साथ रहेगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अपनी तैयारी करते रहें। जब भी आपको हमारी आवश्यकता होगी, हमारा चैनल आपके साथ है। धन्यवाद।